वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारवी दी वॉरियर। और आज की हमारी एक क्लास है उन स्टूडेंट के लिए जो बिगनर्स हैं एंड टैली सीखना चाहते हैं। टैली ERP9 सीखने के लिए आपको कॉमर्स फील्ड से होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप टैली ERP9 सीख सकते हो, चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से। आप टैली ERP9 सीख सकते हो। बस टैली ERP9 सीखने के लिए आपके अंदर एक रुचि होना ज़रूरी है। हम आपके लिए लेके आए हैं टैली ERP9 का फुल सीरीज इन हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी दोस्तों, टैली ERP9 आपको सीखने मिलेगा बिना किसी मूल्य दिए। टैली ERP9 में परफेक्शन लाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे करते हैं टैली ERP9 में। कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि क्या होता है? ये एक बैंक से हमें दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना, या फिर कैश डिपॉजिट करना है बैंक में, या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करके लेके आना है, या फिर दोनों बैंक से कैश विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है। इन सब के लिए यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। सो टैली ERP9 में कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे करते हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम कोई नई एंट्री सीखेंगे, कोई नई बात सीखेंगे, तो हमें हमेशा न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। वही पुरानी कंपनी में हमें वर्क नहीं करना है। बिकॉज क्या होगा, पुरानी कंपनी में हम कोई और वर्क कर चुके होंगे एंड अभी जो हम नया सीखेंगे वही उसी में करेंगे, तो सारा मिसमैच हो जाएगा। फिर लास्ट में जब आप रिज़ल्ट देखोगे उसका, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने इस टाइम क्या किया है और कैसे किया है। इसीलिए ये ऑलवेज आपको वर्क करते टाइम न्यू कंपनी क्रिएट करना है। तो चलिए हम न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी कैसे क्रिएट करना है, अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हो वो देख सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करते हैं, कैसे क्या करना है वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। हाँ, राम एंटरप्राइजेस बोल के हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। अभी इसमें हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे करना है वो करना सीखेंगे। कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए हमें ट्रांजेक्शन जो सेकेंड हेड है उसका हमें फर्स्ट हेड सिलेक्ट कर लेना है, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें जाना है। अभी आप आपके राइट हैंड साइड में कुछ वन मार्जिन देख पा रहे होगे डार्क ग्रीन कलर की। उस पर कुछ लिखा है F1 F2 F4 समथिंग कुछ लिखा है, और उसके सामने कुछ लिखा है F1 F2 F3 वगैरह। इसका मीनिंग होता है ये फंक्शंस की होती है। फंक्शंस की आपके कीबोर्ड पर होगी सबसे ऊपर टॉप साइड में, वो आपको देखना है। F1 to F12, F1 से F12 तक आपकी फंक्शंस की होती है जिस पे हमें वर्क करना है, काम करना है। अभी अब मैं कॉन्ट्रा एंट्री सीखने वाला है आज। तो अभी आप देख पा रहे होगे कि F1 F2 उसके नीचे कुछ ना कुछ एक लाइन लिखी है, निकाली गई है, या फिर डबल लाइन है। उसका क्या मीनिंग होता है? सिंगल लाइन यानी कि हमें अल्टर प्लस कोई भी फंक्शन की क्लिक करना है, या फिर एंड अगर डबल लाइन हो फंक्शन कीज़ के नीचे तो हमें कंट्रोल प्लस करके कोई भी कीज़ क्लिक करनी है। अभी हमें कॉन्ट्रा एंट्रीज करनी है F4 जो कि हमें दिखाई दे रहा है, बट उसके नीचे ना ही सिंगल लाइन है या ना ही डबल लाइन है, तो हमें सिंपली F4 क्लिक कर लेना है। कॉन्ट्रा एंट्री का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी हमें एंट्रीज करना स्टार्ट करनी है। उसके पहले हम F12 कॉन्फ़िगरेशन से हम डबल एंट्री मोड, डेबिट एंड क्रेडिट मोड को इनेबल कर लेते हैं। अभी जो सिंगल एंट्री मोड है हमें डिसेबल करना है, और डबल एंट्री मोड है जिसको
इनेबल करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें नो कर लेना है, सिंगल एंट्री, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन हमें जैसे थे वैसे रहना है। सेकेंड ऑप्शन जो है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर, तो हमें सिंपली उसे नो कर लेना है। उसके बाद फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमें दिख रहा है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्रीज, तो हमें उसे येस कर लेना है। सिंपली हमें येस एंटर करते जाना है। आप देख सकते हो हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट मोड आ चुका है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है और डेबिट लिखा है। उसके पहले कॉन्ट्रा एंट्रीज के पहले हमें कुछ नेसेसरी लेजर हमें क्रिएट करने होते हैं, वो अभी हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, अभी हम सिंपली लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। कैश अकाउंट का ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेजर अवेलेबल है, तो बैंक्स का हमें बना लेते हैं। एक बैंक ऑफ इंडिया का हम लेजर बना लेते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा कैश अकाउंट तो ऑलरेडी गिवन है। अभी हमें इसमें आप देख पा रहे हो कि बैंक ऑफ इंडिया में समथिंग मिस्टेक है, तो मिस्टेक को क्लियर करने के लिए हमें जाना है अल्टर में जाने के बाद बैंक ऑफ इंडिया में जाकर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक जो हमने एरर की है उसे ठीक कर लेते हैं। एक मिनट, ये हो चुका है अल्टर। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने कैश नहीं डाला था, हाँ सही। हम इसमें ओपनिंग बैलेंस लगा लेते हैं। ये हो चुका है अभी हमारा। कैश अकाउंट में भी हम ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। जितना आपको अमाउंट डालना है आप डाल सकते हो। उसके बाद हम फिर से आते हैं हमारे कॉन्ट्रा एंट्रीज पर। अभी हमने नेसेसरी लेजर्स बना लिए हैं। लेजर्स कैसे बनाने हैं मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स, कॉन्ट्रा एंट्री की स्क्रीन हमारी ओपन हो चुकी है। अभी कॉन्ट्रा एंट्रीज के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज। फर्स्ट टाइप है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट यानी कि हमारे पास की जो कैश होगी वो हमें बैंक में जाकर डिपॉजिट करनी है, उसकी हमें कॉन्ट्रा एंट्रीज करनी है। सेकेंड होगी कैश विड्रॉल। बैंक में जो हमने कैश ऑलरेडी डिपॉजिटेड है उसे हमें निकालना है, उसे विड्रॉ करके लाना है, तो उसकी एक एंट्री होगी। उसके बाद कैश ट्रांसफ़र टू वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी कि एक बैंक से हमें दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो कैसे करते हैं। एंड फोर्थ एंट्री होगी कॉन्ट्रा विड्रॉल्स फ्रॉम टू बैंक्स, टू और मोर बैंक्स, यानी कि एक या दो से अधिकतर बैंक से हमें पैसे कैसे निकालना है, उसके लिए हमें जनरल एंट्री कैसे करनी है वो अभी हमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप कैश डिपॉजिट की। अब हमारी फर्स्ट एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास है कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक ₹10,000। 10,000 कैश डिपॉजिट करना है हमें, कहाँ, एक्सिस बैंक में। तो इसकी एंट्री जनरल एंट्री कैसी होगी वो हमें देखना है। उसकी जनरल एंट्री करते समय क्या करना है हमें, कैश डिपॉजिट इनटू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमें कैश डिपॉजिट करना है, यानी कि कैश क्या होगी हमारे पास से जाएगी। जो हमारे पास से जाएगा वो हमें क्रेडिट करना है, जो हमारे पास आएगा वो हमें डेबिट करना है।
हमें हमारे पास की कैश हमारे घर से जाकर हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट होगी, यानी कि बैंक अकाउंट में आएगी यानी कि एक्सिस बैंक अकाउंट हमें करना है डेबिट एंड क्रेडिट करना है हमें कैश अकाउंट को करना है हमें क्रेडिट। तो ऐसे ही हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। क्रेडिट करना है हमें कैश अकाउंट, सो हम कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें कितना अमाउंट 10,000 अमाउंट हमें क्रेडिट करना है, 10,000 हम लोग एंटर कर लेते हैं, सिंपली एंटर। डेबिट करना था हमें एक्सिस बैंक में, यहाँ पे हमें डिनोमिनेशन फिल करना है। अगर आप चाहते होंगे तो आप ये भी फिल कर सकते हो। उसके बाद नरेशन यानी कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट जो भी हमने एंट्रीज की है उसके अबाउट में जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे किया है, कैश डिपॉजिट किया है एक्सिस बैंक में, तो हम वही लिख लेते हैं। नरेशन लिखते समय सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कभी भी बीइंग से करना है, तो फर्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कर लिया है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया जहाँ पे हमें कैश डिपॉजिट करना है। कैश पैसे हमें डिपॉजिट करने हैं किसी एक बैंक में, तो हमने कैश से हमें एक्सिस बैंक में पैसे डिपॉजिट कर लिए। अभी हम इसी टाइप की सेकेंड एंट्री भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिफिकेशन हो। तो सेकेंड एंट्री है हमारे पास, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹20,000। अभी पहले हमने एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया था और अभी हमें करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसका कैसे होगा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जा रहे हैं, मतलब हम बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे आ रहे हैं और हमारे पास से कैश जा रही है, यानी कि जो जा रहा है हमें उसे क्रेडिट करना है, जो हमारे पास आ रहा है उसे हमें डेबिट करना है। जो हमारे पास हमारी क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी फंड इंक्रीज हो रही है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट और हमारे पास से कैश जा रही है करके हमारी कैश अकाउंट हो जाएगी क्रेडिट। तो इस तरह की हमें जर्नल एंट्रीज में पास करनी है, तो हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। हमें क्रेडिट क्या करना होगा, फिर क्रेडिट करना होगा यानी कि हमारे पास से कैश जा रही है, तो कैश अकाउंट हमें करना है क्रेडिट। कितना, ₹20,000 से, एंड हमें बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट करना है डेबिट 20,000 से। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। उसके बाद नरेशन लिख लेना है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, हमें सिंपली एंटर कर लेना है। अभी ये जो हमने 2 एंट्रीज सीखे, फर्स्ट टाइप सीखा कैश डिपॉजिट का और उसके हमने प्रैक्टिस के लिए 2 एंट्रीज करके देखे। अभी हमने वो कैसे किए, मतलब क्या किया है उसमें, वो देखने के लिए हमें एस्केप क्लिक करना है, यानी कि बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको सिंपली डाउन एरो से डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले के बाद डे बुक में आना है, सेकेंड ऑप्शन। डे बुक में आने के बाद जो भी आपने किया है आपको यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए, फर्स्ट एंट्री हमने ऐसी की थी, उसको एंटर करने के बाद आपको शो हो जाएगा कि आपने क्या किया था। एंड पीछे बैक जाने के बाद सेकेंड एंट्री आपको देखने मिलेगी, सेकेंड एंट्री में आपने क्या किया था। ठीक है, अभी हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का हम सेकेंड टाइप देखते हैं। अभी कॉन्ट्रा एंट्री का सेकेंड टाइप है हमारा कैश विड्रॉल का। कैश विड्रॉल यानी कि हमें बैंक से कैश विड्रॉ करना है। अभी कैश विड्रॉल के लिए हमें क्या करना होगा हम देखते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि कैश विड्रॉल फ्रॉम एक्सिस बैंक ₹5,000। ₹5,000 हमने कैश विड्रॉल किए फ्रॉम एक्सिस बैंक। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक से हमें पैसे निकाले हैं,
एक्सिस बैंक से पैसे निकाले यानी कि कैश हमारे पास आई है एंड एक्सिस बैंक से कैश जा रही है यानी कि कम हो रही है। जो जा रहा है उसे हमें करना है क्रेडिट, एंड जिसके पास आ रही है यानी कि जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वहाँ उसको करना है हमें डेबिट। यानी कि क्या होगा, कैश, यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट एंड एक्सिस बैंक हो जाएगी हमारी क्रेडिट, बिकॉज एक्सिस बैंक से पैसे जा रहे हैं और कैश अकाउंट में आ रहे हैं। ओके, तो हमें यही एंट्री टैली में करनी है। टैली में इस एंट्री को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा, कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट हमारा है जो क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बैंक से हमारे पैसे जा रहे हैं उसे हमें करना है क्रेडिट। कितना करना है हमें, अमाउंट कितनी थी हमारे पास, अमाउंट थी हमारे पास 5000। 5000 अमाउंट हो, हम 5000 अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से कैश में, तो हमारे पास कैश आ रही है यानी कि कैश डेबिट हो रही है। ओके, तो हम नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम एक्सिस बैंक। ये हमारी सेकेंड एंट्री, कैश विड्रॉल के सेकेंड कॉन्ट्रा एंट्री के सेकेंड टाइप की फर्स्ट एंट्री हमने कर दी है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए और एक एंट्री देख लेते हैं। तो हमारे पास सेकेंड एंट्री है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा रुपीज़ 8000 हमने कैश विड्रॉ करे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, कैश हमारे पास आ रही है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा से जा रही है, यानी कि जहाँ से जा रही है वो हो जाएगा क्रेडिट, जहाँ पे आ रही है वो हो जाएगा डेबिट। कैश यानी कि कैश अकाउंट हो जाएगी डेबिट एंड बैंक अकाउंट हो जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ओके, सिंपली हमें ये वाली एंट्री हमें टैली RP9 में करनी है। हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा से हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट क्या होगा, जहाँ से पैसे जा रहे हैं वो होगा क्रेडिट, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा होगी क्रेडिट एंड जहाँ पे पैसे आ रहे हैं 8000, जहाँ पे पैसे आ रहे हैं वो हो जाएगा डेबिट। अभी हम यहाँ पे नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अभी हमने सेकेंड टाइप भी देख लिया है। अभी हमने 4 एंट्रीज कर ली है। 4 एंट्रीज को, 4 एंट्रीज को देखने के लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में जाएंगे डे बुक में हमारी जो चारों एंट्री यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है वो हम लोग एक एक एंटर करके देख सकते हैं। ठीक है, बिना देरी के हम देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री का थर्ड टाइप। कॉन्ट्रा एंट्री का थर्ड टाइप है कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू बैंक। एक बैंक से हमें दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। हमारे पास हमारी क्वेश्चन है हमारी जनरल एंट्री के लिए, ₹5500 ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा टू बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा से हमें बैंक ऑफ इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, यानी कि ये क्या, इस एंट्री में क्या होगा, फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे हमें निकाल कर बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र करने हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे यहाँ पर जा रहे हैं एंड बैंक ऑफ इंडिया में आ रहे हैं, जहाँ पे आ रहे हैं उसको डेबिट करना है, जहाँ से जा रहे हैं उससे क्रेडिट करना है, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, इंडिया हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, सॉरी डेबिट एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, बिकॉज बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे जा रहे हैं एंड बैंक ऑफ इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि यही एंट्री हमें टैली RP9 में करनी है।
तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे जा रहे हैं इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगी क्रेडिट। कितने से, तो वो हो जाएगी 5500 से। एंटर कर लेना है एंड डेबिट हो जाएगी बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। आप यहाँ पे बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, सिंपली ये लिख लें, एंटर कर लेना। ये हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी इसी को प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ₹10,200 ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया से हमें एक्सिस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। बैंक ऑफ इंडिया से पैसे जा रहे हैं और एक्सिस बैंक में आ रहे हैं, जिसमें आ रहे हैं वो उससे करना है हमें डेबिट, यानी कि एक्सिस बैंक होगी डेबिट, जहाँ से जा रहे हैं वो होगी क्रेडिट, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया होगी क्रेडिट। सिंपली हम ये वाली एंट्री कर लेते हैं टैली में। क्रेडिट हमें करना है जहाँ से पैसे जा रहे हैं, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया से पैसे जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं, आई थिंक अमाउंट 10,200 एंटर टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमें ट्रांसफ़र करना है। हम लोग नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग कैश ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ये हमारी थर्ड टाइप के दो एग्जांपल देख लिए हमने, कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू बैंक। अभी हमारा लास्ट टाइप बाकी है, जो कि है कॉन्ट्रा एंट्री में कॉन्ट्रा विड्रॉल्स, यानी कि दो बैंक से हमें एक साथ विड्रॉ करने हैं पैसे, तो वो कैसे करेंगे हम, उसको भी देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, ₹10,200 विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एंड 9,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से हमें 9,000 रुपये निकालने एंड बैंक ऑफ इंडिया से हमें 10,200 रुपीज़ निकालने। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। दोनों बैंक से हमें विड्रॉ करना है, यानी कि दोनों बैंक से पैसे जाएंगे, यानी कि उस दोनों बैंक को हमें क्रेडिट करना होगा एंड हमें कैश मिल रही है, यानी कि कैश हमें डेबिट करना होगा। हम देख रहे हैं विड्रॉल्स फ्रॉम बोथ 2 और मोर बैंक्स। सो हम क्या होगी, दोनों बैंक से कैश आएगी। 10,200 प्लस 9,000 कितने हो गए, वो अभी हमको कैलकुलेट करना है। सो नीचे आपको Ctrl+N दिख रहा है, हमें सिंपली Ctrl+N क्लिक करना है। तो हमारा Ctrl+N जो दिख रहा है उसे क्लिक करने के बाद हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिंपली कैलकुलेट कर लेना है जो भी हमारे पास अमाउंट है, 10,200 प्लस 9,000, आपको ये इसी में करके देखना है ताकि आपको हैबिट हो जाए कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। इसको करने के बाद हमें करना है सिंपली एंटर, तो हो जाएगा हमारा 19,200। तो 19,200 की हमारी एंट्रीज हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं।
तो हमारे पास कैश आ जाएगा 19,200, ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में, और क्रेडिट जहाँ से कैश जा रही है वहाँ से क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया से मिलेगा हमें 10,200 एंड एक्सिस बैंक से मिलेगा, एक्सिस बैंक से मिलेगा हमें 9,000 रुपीज़ 9,000। तो यही एंट्री हम टैली ERP9 में कर लेते हैं। क्रेडिट हो जाएगा हमारा जहाँ से पैसे जा रहे हैं, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगी क्रेडिट 10,200 से। उसके बाद हमें एंटर कर लेना है। यहाँ पे फिर से हमें क्रेडिट लाना है। यहाँ पे डेबिट शो हो रहा है हमको, बट हमें अभी डेबिट नहीं, हमें क्रेडिट ही चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे DR लिखा है वहाँ पे जो ब्लैक शीट है ना, वो ब्लैक शीट को उसके ऊपर लाना है, उसके ऊपर वहाँ पे CR हमको सिंपली टाइप करना है। हाँ, तो क्रेडिट हो जाएगा। आपको क्रेडिट करना है एक्सिस बैंक, कितने से? 9,000 से। 9,000 से क्रेडिट करने के बाद सिंपली आपको एंटर कर लेना है। अभी आपको डेबिट करना है कैश अकाउंट। देखिए हमारा कैलकुलेटर पे किया हुआ कैलकुलेशन और टैली में ऑटोमेटिकली किया हुआ कैलकुलेशन सेम आ चुका है, यानी कि हमारी एंट्री सही है। हमें सिंपली एंटर कर लेना है और यहाँ पे हमें नरेशन लिख लेना है। बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम 2 बैंक्स। ठीक है, हमने 2 बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया है। सिंपली हमें एंटर कर लेना है। ये हो गए आपके 4 टाइप्स गाइस। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, आप नीचे कांटेक्ट डिटेल्स दी है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आके हमें कांटेक्ट करना है और वहाँ से आपके डाउट्स पूरे सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको बैक जाकर डिस्प्ले में देखना है कि आपने कौन से एंट्रीज किए थे। डे बुक, यहाँ पे आपकी सारी एंट्रीज आपको शो हो जाएगी। जो आपने एंट्रीज की है वो आपको यहाँ पर सारी एंट्रीज शो हो जाएगी। ये था आज का वीडियो जहाँ पे हमने सीखा कि कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आई थिंक आपको समझ भी आया होगा कि कैसे कॉन्ट्रा एंट्रीज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको हेल्पफुल रहा होगा तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।